नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फिल्म एक्टिंग कोर्स का ये हमारा 36वां एपिसोड है, जिसके पहले भाग में हम चर्चा करेंगे अभिनय में योग का महत्व। तो दोस्तों, आनंद की अनुभूति तो हमें हर कला में होती है, पर रंगमंच पे और फिल्म के शूटिंग के समय जो है स्थितियां बदल जाती हैं। मंच पर या फिल्म में अभिनेता के माध्यम से नाटक के जीवन, कहानी के चरित्र के जीवन का सृजन किया जाता है। वो जो डायरेक्टर रहता है, निर्देशक रहता है, वो उसको फिर से एक नई सृष्टि प्रदान करता है। अभिनेता को चाहे वो रिहर्सल कर रहा हो या ड्रेसअप या मेकअप लेकर आखिरी अंतिम रिहर्सल कर रहा हो, निर्देशक हमेशा ये कहता रहता है, रिलैक्स करो, कंसंट्रेट करो एंड एंजॉय योर परफॉर्मेंस। ये जो तीन चीज़ें हैं, एंजॉय योर परफॉर्मेंस, अनलेस यू एंजॉय योर परफॉर्मेंस यू कैन नॉट बी ए गुड एक्टर। आनंद की अनुभूति जब तक आपको नहीं होगी अभिनय में, तब तक आप दर्शक को भी वो अनुभूति नहीं पैदा कर पाएंगे दर्शक में। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि आगे हम जैसे जब तक इस बताया गया है कि जब तक वह अभिनेता स्वयं आनंदित नहीं होता, तब तक उसका ध्यान इस बात पर बना रहता है कि दर्शक को किस प्रकार उसकी कला से आनंद प्राप्त हो। रिहर्सल के दौरान अभिनेता बराबर इन दोनों बातों से गुजरता है। प्रदर्शन के दौरान अभिनेता जितना आनंदित होकर मंच पर चरित्र का निर्माण करेगा, दर्शक भी उतना ही आनंदित होगा। दर्शक जितना आनंदित होगा, अभिनेता उतने ही अपने अभिनय में तन्मय होगा या लीन होगा। नाटक में दर्शक और अभिनेता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सब कुछ वर्तमान में घट रहा होता है। तब ऐसे कई बहुमूल्य क्षण आते हैं जब दर्शक और अभिनेता दोनों एक ही स्तर पर होते हैं। उनका एकाकार हो जाता है, एसिमुलेशन हो जाता है, आत्मसात कर लेते हैं दोनों एक दूसरे से। लेकिन फिल्म में क्या होता है, फिल्म में थोड़ा अलग होता है मामला, क्योंकि फिल्म एक टेक्निकल माध्यम है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसमें फ्लैश का जो आता है, फ्लैश में चला जाता है, फ्लैशबैक में चला जाता है, फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, तो घटनाएं जो पहले घट चुकी हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मंच पर जो भी होता है वो वर्तमान में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हम समझ लें तो अच्छी बात है। अच्छा, जब अभिनेता और दर्शक एकाकार हो जाते हैं, तो जो चीज़ घटती है वो परम आनंद की प्राप्ति होती है, जो जिसकी अनुभूति हो सकती है, लेकिन उसको शरीर से परे, शब्दों से परे शुद्ध सात्विक आनंद कहा जाता है। एंड वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट एक्सटेसी इन वर्ड्स, जिसे अनुभव किया जा सकता है पर बतलाया समझाया नहीं जा सकता। इन क्षणों में दर्शक अभिनेता की चेतना एक रूप हो जाती है। अभिनेता और दर्शक उस सच्चिदानंद की चेतना की उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं। एक रूप होते हुए भी अभिनेता साक्षी भाव में चरित्र को, दर्शकों पर उसके अभिनय के कारण हुई प्रतिक्रिया को देखता है। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि अवचेतन, अभिनेता का अवचेतन काम करता है, और अवचेतन में जो भी घटता है वो उसके अभिनय के माध्यम से रूपांतर होता है, उसका दर्शकों के मन में वो बैठती है बात। तो यहाँ पे जो अभिनेता जुड़ता है भाव स्वरूप दर्शक से, तो अभिनेता को उसके द्वारा अभिनीत चरित्र को और वो अपने को देखता है। तो वो उस समय एक बहुत विचित्र घटना होती है कि एक अंश जो है उसका, अभिनेता का अभिनय का एक अंश है, उसमें अभिनेता स्वयं को भी देख लेता है, वो स्वयं को देख लेता है, और वो जो स्थितियाँ बनती हैं वो बहुत आनंदकारी होती है। नाटक समाप्त होते ही अनुभव भी नहीं रहता, लेकिन अभिनय का एक क्षणिक आनंद दर्शक और अभिनेता को जिस प्रकार से अभिभूत कर देता है वो पर्याप्त होता है। दर्शक और अभिनेता तैयार होते हैं सांसारिक जीवन के संघर्ष से और आनंद का सामना करने के लिए। ये आपको अब कई लोग बोलते हैं कि फिल्म देखने से क्या आनंद आता है, नाटक देखने से क्या आनंद आता है। एक जो 10 रुपये या 20 रुपये खर्च करने वाला आम दर्शक है, वो फिल्म में अपनी अतृप्त इच्छाएं पूरी करता है, और वो एक ऐसे
आनंद में स्थिति में खो जाता है। वो समझता है कि ये 40 लाख रुपए की कार है, मैं चला रहा हूँ, या एक बहुत बड़ा बंगला है उसमें मैं रह रहा हूँ। वो क्या करता है, अभिनेता से अपने आप को आत्मसात कर लेता है, इसीलिए वो 40 रुपये का टिकट, 50 रुपये का टिकट लेके फिल्म देखने जाता है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि अगर मनुष्य चाहे तो अपना काम, चिंतन दोनों एक साथ कर सकता है, और उसके मन का एक अंश चिंतन को देखता भी रह सकता है। यहाँ हम कबीर की बात कर सकते हैं। कबीर जुलाहे थे, वो अपना काम करते करते ईश्वर को भजते रहते थे, और ईश्वर को भजने के साथ साथ वो जो काम करते हैं, वो जो चादर बुनते हैं, उसमें डिज़ाइन कैसे डाली जा रही है वो भी, उसका भी ध्यान रखते थे, और उनको अपनी स्वयं की अनुभूति भी होती थी। योग का लक्ष्य भी आनंद पाना है, लेकिन क्षणिक नहीं, शाश्वत आनंद जो निरंतर बना रहे। उस परमपिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो परम शिव है, ब्रह्म है, जैसे 20 नामों से उसे पुकारा जाता है, उसका एक स्वरूप आनंद रूप भी है। उसे सद चित आनंद भी कहा जाता है। आनंद से ही भूत मात्र की उत्पत्ति होती है, आनंद से ही वे निकलते हैं और आनंद में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ मैंने बात हुई है भूत की। भूत क्या है? भूत समय, समय का एक रूप है, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो ये भूत, वो उसकी बात, यहाँ समय की बात की जा रही है। यह सांसारिक सच है, जब तक कुछ रस न मिले, आनंद न मिले, तब तक कोई भी प्राणी काम करने में संलग्न नहीं होता है, क्योंकि सृष्टि के हर प्राणी में, हर जीवन प्राणी में यह सच्चिदानंद परमात्मा मौजूद है। इसलिए प्रत्येक कुछ न कुछ करने में आनंद पाता है, और जहाँ कहीं भी निर्मल आनंद है वहाँ सच्चित आनंद है, अपने शुद्ध स्वरूप में उल्लासमान होते हैं। कला के द्वारा निर्मल आनंद प्राप्त किया जा सकता है। विशुद्ध चेतना के स्तर पर पहुँचने के बाद ही उसकी प्राप्ति होती है, और चेतना का सूक्ष्मतम अंश हमारे अंदर भी मौजूद है। अब इसको हम और अच्छी तरह से समझने के लिए, कई लोग जैसे महात्मा हैं, वो नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, और वो अपने आप को एक स्तर पर चले जाते हैं कि जहाँ न वो रहते हैं, न उनका मैं रहता है, और एक परमानंद की स्थिति में पहुँचते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक साधु जो है 20 साल तक तपस्या करता है, और उसके बाद उसको उस आनंद की अनुभूति होती है। और अभिनेता अगर चाहे, या अभिनेता जब चरम अवस्था में पहुंचता, अवचेतन की जो शक्तियाँ वो जागृत होती हैं, और जो उसको सच्चित आनंद की उपलब्धि होती है। एक योगी 20 साल तक तपस्या करता है, और अभिनेता एक नाटक को 300 बार रिहर्सल करने के बाद प्रस्तुत करता है, तो वो अपने आप को खो देता है। अपने आप को खो देता है। वो किरदार जो रहता है उस अभिनेता के व्यक्तित्व पे इस तरह हावी होता है, और उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद और एक साधु को 20 साल की तपस्या के बाद मिलने वाला आनंद एक ही होता है। इसलिए आम भाषा में एक मुहावरा भी कहा जाता है, सच्ची खुशी हमेशा अंदर से आती है, बाहर से नहीं। हमारे मन में अंदर देखने की शक्ति है, जिसके बल से मनुष्य अपने अंतर के सबसे गहरे प्रदेश तक पहुंच सकता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो मन है, मन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मस्तिष्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो हमारी एक चेतना है। जो चेतना है उसको हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके भीतर की ओर मोड़कर यह जानना कि भीतर क्या हो रहा है, यही योग का लक्ष्य होता है। योगी प्रयत्न करता है कि वह अपने को ऐसे सुख से अनुभूति संपन्न कर ले जिससे वे विभिन्न मानसिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष देख सकें। अब यहाँ एक तत्व रूप है जो हमारे जिसको बोलते हैं ना, वेदों में भी दिया है। तत्व ज्ञान अगर जिसको प्राप्त हो जाता है, वो फिर एक उसके अंदर एक शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं कि योगी प्रयत्न करता है कि वो अपने को ऐसे सुख से अनुभूति संपन्न कर ले जिससे वे विभिन्न मानसिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष देख सके। जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करते हुए एक ऐसी साक्षात वस्तु का दर्शन कर लेता है जिसका किसी काल में नाश नहीं होता, जो स्वरूपतः नित्य पूर्ण और नित्य शुभ है, वह आदि और अनंत है, तब उसको फिर कोई दुख नहीं रह जाता। उसका सारा विषाद न जाने कहाँ गायब हो जाता है। मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। भय और संपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। यह ज्ञान प्राप्त होते ही इस देह में परमानंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान लाभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। मन की शक्तियों को एकाग्र करने से ही संसार के समस्त
ज्ञान उपलब्ध हो सकते हैं। ये सारी योग के अंतर्गत आता है, ये समझने की बात है। अपनी उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर जाती है। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार सांस एक बाह्य जगत, अंतर जगत या सूक्ष्म जगत का एक विकास मात्र है। सांस है जिसके द्वारा हम अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं। तो सांस क्या है? बाहरी जगत भी है, अंतर जगत भी है और सूक्ष्म जगत का एक विकास मात्र है। अतः योगी कोशिश करते हैं कि वे अपने को ऐसा सूक्ष्म अनुभूति संपन्न कर ले जिससे वे विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को प्राप्त कर सकें। वो यहाँ बैठे हुए हरिद्वार में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, अगर वो हम उस स्थिति में पहुँच जाएं तो। उसे पाने का एक ही तरीका है अपने को देखना, अपने आप का अनुभव करना। यहाँ यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नाट्य शास्त्र में का और योग एक ही दर्शन से निकले। नाट्य शास्त्र और योग एक ही दर्शन से निकले हैं और वो है सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन क्या है आप मुझसे पूछेंगे तो आपको इस संबंध में गीता पढ़ना पड़ेगी। सांख्य दर्शन को बहुत मुश्किल है शब्दों में व्यक्त करना। सांख्य दर्शन एक बहुत विशद और गंभीर विषय है, तो ये गीता पढ़ने से प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा समझना चाहें तो सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन का योग जो है वो आपको परमात्मा की उपलब्धि करा सकता है। अब योग की बहुत सारी पद्धतियां हैं। योग क्या है? अलग अलग पद्धतियां चल रही हैं जिसमें प्रमुखतः दो पद्धति हैं, एक तो राजयोग और दूसरा हठ योग। और पतंजलि योग के 8 अंग होते हैं जिसको राजयोग भी कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हठ योग जो है उसके 4 अंग हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा ऐसे मुद्रा है ना, और नादानुसंधान। नाद ब्रह्मनाद है, एक पूरे विश्व में एक नाद है जिसको हम ओम के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम एक पूरी सृष्टि में एक लय है, एक ब्रह्मनाद चल रहा है। और होता क्या है कि जो योगी रहते हैं, सिद्ध योगी, उनको वो उस नाद को प्राप्त हो जाते हैं और फिर विश्व की जो समस्त चेतना है वो उनके अंदर व्याप्त हो जाती है। अब जो हठ शब्द, हठ योग जो होता है, हठ शब्द जो है वो ह एवं ठ इन 2 वर्णों के योग से बनता है। ह और ठ ये 2 वर्ण हैं, इनके योग से हठ योग बनता है। तो पहले का अर्थ है सूर्य और दूसरे का अर्थ है चंद्र। जो पहला है, जो दाहिना नथुना है, हमारा दाहिनी जो नाक का हिस्सा है, दाहिना नथुना है, वो है सूर्य नाड़ी, उसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है। बाएं नथुने का संबंध चंद्र नाड़ी से होता है। सूर्य नाड़ी को पिंगला नाड़ी व चंद्र नाड़ी को ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। हठ योग में यम नियम है ही नहीं है। हठ योग में कोई नियम नहीं है। आहार प्रत्याहार तो सब है, लेकिन यम नियम नहीं है। तो यम नियम नहीं होने से हठ योग का रास्ता जो है आसान है, हठ योग करना भी आसान है, लेकिन उससे जो मतलब चेतना स्तर की उपलब्धि होती है वो इतनी फायदेमंद नहीं होती। हठ योग में यम नियम नहीं है, ठीक है। राजयोग में आसन का मतलब है बैठक, और उसमें से 2 ही आसन है, सिद्धासन और पद्मासन। दोनों आलकी पालकी मार कर अगर हम दोनों एड़ियों को एक दूसरे से मिलाकर बैठते हैं तो उसे पद्मासन कहते हैं। और सिद्धासन आराम से किसी भी मुद्रा में हम दोनों पालथी मार के बैठते हैं तो सिद्धासन भी कहा जाता है। अतः राजयोग पूर्णतः सांस पर आधारित है जिसमें शरीर कहीं आता ही नहीं, जबकि हठ योग में शारीरिक क्रियाएं प्रमुख होती हैं। हठ योगी का आप देखेंगे जब भी तो उसका शरीर बड़ा पुष्ट होता है, बलवान होता है, जबकि राजयोगी जो होता है वो शरीर पे ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं। वो सिर्फ इसलिए थोड़ा बहुत खाता है कि शरीर उसका रहे, क्योंकि वो चाहता है आत्मा के द्वारा अब ईश्वर को प्राप्त करना। हठ योगी जो है वो शरीर के द्वारा अपने को ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। हठ योग में शारीरिक क्रियाएं प्रमुख होती हैं, शरीर को पुष्ट करके मन तक पहुंचना। हठ योग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति करना है। हठ योग साधन है, राजयोग साध्य, जबकि राजयोग खुद ही साधन है, खुद ही साध्य। आमतौर पर जो आसन पतंजलि योग के नाम से करवाए जाते हैं वे हठ योग के ही हैं। आज उनकी संख्या हजारों लाखों में है, लेकिन हठ योग में केवल 15 आसन हैं। और आगे चलकर घेरंड संहिता, एक ये संहिता है घेरंड मुनि के द्वारा रची गई,
उसमें से केवल 32 आसन मिलते हैं। अब आगे बात होती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हठ योग का ही है। पतंजलि के योग में ऐसा कोई प्राणायाम नहीं है। यहाँ प्राणायाम करते सांस को इतना धीमे हो जाना, सांस का इतना धीमे हो जाना कि उसका आना और जाना मालूम ही न पड़े। लेकिन शंकराचार्य ने इन्हें पतंजलि योग का हिस्सा मान लिया है। अब ये प्राण का आयाम से मतलब ये होता है कि प्राण को कैसे हम व्यवस्थित करें, प्राण को कैसे संचालित करें, प्राण के ऊपर हम कैसे अपना पूरा कंट्रोल रखें। पतंजलि योग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अब आप एक बात और पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये आप हमको क्यों बता रहे हैं इतना डिटेल में, हमको क्या लेना देना है इससे। लेकिन अल्टीमेटली जैसे बताया मैंने कि योगी 20 साल तपस्या करता है और उसके बाद वहाँ पहुँचता है एक नाट्यकर्मी, एक रंगकर्मी, जब किसी किरदार विशेष में डूब जाता है तब वो वहाँ पे भी उसकी बेखुदी की स्थिति आती है। कोई नहीं रहता, वो भी नहीं रहता, वहाँ पे एक सच्चित आनंद की उपलब्धि होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसीलिए पढ़ाई जा रही है आपको कि हाउ यू कैन गेन कंसंट्रेशन थ्रू प्राणायाम, थ्रू योग। पतंजलि योग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि सारे योग इसी से निकले हैं। पतंजलि योग को राजयोग भी कहा जाता है। हठ योग जो है शॉर्टकट है, एक लंबी छलांग लगाने वाला उपक्रम है ना। हठ योग जैसा जरा सी असावधानी से फायदे की जगह नुकसान होता है, मैंने पहले बता दिया है ना। वास्तव में हठ योग के आसन जिन परिस्थितियों में और जिस ढंग से करवाए जाते हैं वे हठ योग के आसन ही नहीं रहते, वे पतंजलि योग के हो जाते हैं, है ना। मामूली से हटकर्म होकर रह जाते हैं जिसमें लाभ कम होता है। राजयोग फूलों से भरी घाटी जैसा है जिसमें जितना दूर तक जाएं, जितना उसको एक्सप्लोर करें, जितना गहराई में उतरें उतना ही आनंद मिलता है। और अगर बहुत गहरे में चले गए तो कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि हठ योग में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हठ योग में शरीर के माध्यम से पूरी तरह से शरीर को कंसंट्रेट किया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हठ योगी उस पर्टिकुलर एक बिंदु पर जहाँ पहुँचता है जहाँ सारी चीज़ें समाप्त हो जाती, विचार नाम की वस्तु समाप्त हो जाती है, तब उस स्थिति में उसे वापस लौटना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कई अभिनेता एक जैसा अभिनय करने के बाद उनको फिर वो उस किरदार से अपने आप को बाहर ही नहीं करते। ऐसा दिलीप कुमार जी के लिए भी बोला जाता है कि दिलीप कुमार जब किसी पात्र को जीते थे पर्दे पे तो डायरेक्टर कट बोल देता था, लेकिन उसके बाद भी वो उसी किरदार में डूबे रहते थे। तो ये इसलिए ये योग जो है, इसलिए अब योग क्या है, अनुभव का विज्ञान है। योग अनुभव का विज्ञान है। अनुभव हमारा अपना, हजारों वर्षों के अनुसंधान से योगियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि केवल सांस की डोर से ही मन को बांधा जा सकता है। अब यहाँ फिर मन की बात है। मन इज समथिंग, देखो 3 तरह के दिमाग होते हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। अवचेतन जो है हमारे साथ जब सृष्टि में हम आए या हमारा बीइंग हुआ, हमारा जीव जो आया, तब से आज तक जितने भी हमने जन्म लिए सारी स्मृतियाँ वहाँ अवचेतन दिमाग में हमारे होती है। और अवचेतन के द्वारा ही अभिनय किया जाता है। तो अभिनय की बात अपन कर रहे थे, तो मन को कैसे बांधेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे तभी तो अभिनय कर पाएंगे। अगर मन को अपन ने कंट्रोल नहीं किया, मन को सांसों की डोर के द्वारा वो नहीं बांधा, तो फिर बहुत मुश्किल होता है अभिनय करना। तो मन को अनुशासित सिर्फ सांस पर ध्यान देने से किया जा सकता है। मन पर जरा से भी जोर जबरदस्ती मानसिक जटिलताएं पैदा कर सकती हैं। मन को जैसे कई बार ऐसा होता है, एक अपन बात करते हैं छोटी सी कि पागल व्यक्ति जो होता है, पागल व्यक्ति का मन या जिसको बोलते हैं अवचेतन एक स्थान पर आकर रुक जाता है, उसके बाद उसका न विकास होता है और वो वहीं पर ठहरा हुआ रहता है। तो पागल बार बार एक ही चीज़ को दोहराता है। जैसे अभी किसी शराबी को ले लो, उसने शराब पी ली, वो शराबी क्या करता है कि चूंकि उसका दिमाग जो मन है वो तो सो गया, तो वो एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस के सहारे ही हम भीतर मन तक पहुंच सकते हैं। उसका एक ही रास्ता है, सांस को देखना, बस केवल देखते रहना तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से। अब साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव से तात्पर्य है कि आप स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो आपके सामने घट रहा है या हो रहा है उसके आप मात्र दृष्टा हैं, मतलब आप देख रहे हैं सारा हो रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो मानव शरीर जो है, मानव मन जो है, एक रजनीश करके बहुत बड़े उपदेशक हो गए, उन्होंने क्या किया कि अभिनय ऐसे करो
जैसे जी रहे हो, और जियो ऐसे जैसे अभिनय कर रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो आपके सामने घट रहा है या हो रहा है उसके आप मात्र दृष्टा हैं। अभिनय तो आपके किरदार के द्वारा किया जा रहा है, ना कि आपके द्वारा। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपका अवचेतन ही आपके लिए अभिनय में सहायता करता है, बल्कि वही सब कुछ करता है और आप मात्र दृष्टा भाव से सजन होते देखते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने बोला ना, आप जब अभिनय करते हैं तो आपका सारा ध्यान उस कैरेक्टर पर रहता है, और उसके बाद ये भी आप जानते हैं कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, और रंगमंच पे जो अभिनय किया जाता है उसको पता है कि भाई मेरे को 4 कदम चलना है, नहीं तो वो सामने स्पॉटलाइट रखी हुई है उससे मैं टकरा जाऊंगा। तो वहाँ उस ध्यान को भी, तो वो अभिनेता उस अपने आप को भी देख रहा है वहाँ पे। अभिनेता का प्रथम कार्य है कि वो स्वयं को साक्षी भाव से देखे, साक्षी भाव को विकसित करे। अभिनेता के मन का एक अंश अभिनय करते समय अपने को देखता रहता है, निर्लिप्त भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से। सांस को देखने का अर्थ, योगियों का मानना है कि साधना करने वाले को अपने समीप जो भी है उसी के माध्यम से साधना करनी चाहिए। अब जो हमने देखा नहीं, जाना नहीं, उसके माध्यम से साधना कैसे की जा सकती है? तो हमारे पास अपने पास क्या है? हमारा शरीर है ना। संसार की सारी वस्तुओं में शरीर ही सबसे निकट है, मन उससे भी निकटतर है। मन और भी, मन जिसके बारे में अभी कहते हैं, लेकिन उसको हम किसी जैसे मन है क्या? मन वो चेतना है, यू कैनॉट डिफाइन। मतलब मन एक चेतना है, चेतना का द्वार है। तो जो अंश शरीर को और मन को चलाता वही अंश हमारे सबसे निकट है, दैट इज अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड। कई बार उससे हमारा अवचेतन मस्तिष्क भी कहा जाता है, जिसके द्वारा हम या हमारी आत्मा सीधे परमात्मा से मिल जाती है, मिल सकती है। यह जो छोटी सी प्राण तरंग है वो हमारे शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप में परिचित है। वह अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे पास की तरंग है। यदि हम उस सूक्ष्म तरंग पर विजय पालें तभी हम समस्त प्राण समुद्र को जीतने की आशा कर सकते हैं। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानिए, अपनी शक्तियों को समझिए, अपने ज्ञान को समझिए। तो जहाँ एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ आपका ज्ञान, आपकी शक्तियाँ सारी समाप्त हो जाती हैं, तब आप एक चेतना स्वरूप हो जाते हैं। और जब हमारा शरीर हम छोड़ते हैं तो वो चेतना जो है परम चेतना में मिल जाती है। उसका एक कोई स्वरूप नहीं रहता जब तक कि वो नया शरीर नहीं ढूंढती। बहुत गहरी बात है, पर ये है अभिनय से संबंधित। यह प्राणी समस्त प्राणियों के भीतर जीवन शक्ति के रूप में विद्वान है। मनोवृत्ति इसकी सूक्ष्मतम और उच्चतम अभिव्यक्ति है। अब जो कार्य वृत्ति क्या है? प्रोफेशन, वो जो है। तो अब जिस शरीर में आप हैं, जो शरीर में वो चेतना अपना स्थान ग्रहण करती है, तो वो जो शरीर है वो, हमारे यहाँ कर्मों का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। हम पूर्व प्रारब्ध को में जो कर्म किए हैं उसका फल इस जन्म में भोग रहे हैं। तो जो वृत्तियाँ हैं, मनोवृत्ति, वो हम साथ लेके आते हैं और वो शरीर के द्वारा अपना कार्य करती है। सांस को देखने ही से ही अंदर की यात्रा शुरू होती है। सांस को देखना उस लक्ष्य तक पहुंचने का पहला कदम है, जो योगियों और अभिनेताओं का भी उद्देश्य है। दृष्टा भाव को, तटस्थ भाव को, साक्षी भाव को बढ़ाना, पुष्ट करना, मजबूत करना। एक्सरसाइज के लिए हम चाहे तो पद्मासन में बैठकर शांत भाव से अपने मन को, ध्यान को हमारे आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर सकते हैं और आती जाती सांस को महसूस कर सकते हैं। साथ ही अगर आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने में हम परेशानी महसूस करते हैं तो हम हमारी नाक के आगे का जो हिस्सा है वहाँ पर आंखें बंद करके उसको देखने की, मन की आंखों से देखने की कोशिश करना चाहिए। और धीरे धीरे जब हम हमारा ध्यान यहाँ हो जाता है तो हमारी सांस जो आ रही है, जो जा रही है, उसको मन की आंखों से देखने की कोशिश करना चाहिए। और जैसे ही हमारा ध्यान नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर में हमारा नियंत्रण कम होता है और हमारा मन अवचेतन पर केंद्रित हो जाता है। ऐसा होता है कि कई बार हम मन को केंद्रित करने में असफल होते हैं। हमारा मन वर्तमान में रहना नहीं चाहता, वह या तो भूतकाल में या भविष्य में ही रहना चाहता है। परंतु जब हम मन के द्वारा बार बार सांस को देखने में लगाते हैं तो एक और भेद खुलता है कि मन भूतकाल में भागे या भविष्य काल में। दो ही तरह की बातें मन में उठती है, या तो कोई अच्छी बात जो हमको अच्छा लगता है, प्रिय बात, या कोई अप्रिय बात। प्रिय बात है तो मन को उसे बार बार दोहराता है, मन उसको छोड़ता नहीं है। और जो कड़वी बात है वो हमको बार बार गुस्सा दिलाती है। प्रिय बात सुखद लगती है, कड़वी बात दुखद लगती है। जो सुखद बात है वह है राग,
आसक्ति, द्वेष, लोभ, जो दुखद बात है वह है द्वेष, क्रोध, नफरत और घृणा। जैसे हम सांस को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं, हमें मन की प्रकृति समझ में आने लगती है। हर आदमी का जो मन है, मनोवृत्ति है, वो अलग प्रकार की होती है। उसको जो वातावरण मिलता है, जो घर का वातावरण मिलता है, जो उसको समाज में वातावरण मिलता है, उसके हिसाब से वो मनोवृत्ति उसको अनुशासित करती है या उसके साथ चलती है। सांस देखने का अभ्यास करते करते आगे समझ में आता है कि सांस का हमारे मन से गहरा संबंध है, मन के विकारों से भी गहरा संबंध है। जैसे ही हमारे मन में कोई विकार जागता है, विकार का मतलब नकारात्मक जो इच्छाएं जागती हैं, तो सांस अपने आप स्वाभाविकता खो देती है। अब ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो आप कोई किरदार निभा रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं, तो आपको प्राणायाम के द्वारा अपने सांसों को व्यवस्थित नहीं किया तो वो आप वो गुस्से वाली स्थिति ला ही नहीं पाएंगे शरीर में। गुस्सा है ना, प्यार है, तो वो प्यार आपके अंदर होगा ही नहीं। आप प्यार भले ही आप डायलॉग बोलेंगे मैं तुम्हें जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो चीज़ आ ही नहीं पाएगी जब तक आप उससे अभ्यस्त नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारी सांस जो है, हमारी सांस जैसी जैसी स्थिति होती है अपनी स्वाभाविकता होती है, तेज हो जाती है, धीमी हो जाती है, विकार दूर होते ही सांस अपनी स्वाभाविक गति में आ जाती है। तो जो अभिनेता है उसको अपनी सांस को, उसको देख के जीना पड़ता है, उसको समझ के जीना पड़ता है अपने जीवन को। सांस को देखने का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, विकारों का उद्गम कहाँ से आ रहा है वो विकार, वो हमको दिखाई देने लगता है, और जब दिखाई देने लगता है तो उसे छुटकारा पाना आसान हो जाता है। योग के अनुसार मन के 4 हिस्से हैं। मन या विज्ञान, पहला, यह केवल जानने का काम करता है, मन या विज्ञान। बुद्धि या संज्ञा, यह पहचानने का काम करता है। तीसरा, चित्त या वेदना, इससे मूल्यांकन किया जाता है, मानो किसी ने गाली दी। चौथा, अहंकार या संस्कार, मन के इस हिस्से में कहा कि गाली आई, गाली हमको नहीं चाहिए, ये अंदर से चीज़ होती है। ये 4 हिस्से में चौथा हिस्सा, और बराबर उसी गाली के बारे में सोचता रहता है, मन क्रोध करता रहता है और मौका आने पर बदला लेने की सोचता है। जब सांस को देखने का अभ्यास पर्याप्त बढ़ जाता है तब समझ में आता है कि मन के चारों हिस्से कैसे काम करते हैं। जब हम गाली की प्रतिक्रिया में जो कुछ अंदर चल रहा है उसे जैसा कुछ घट रहा है या वैसा देखने में सफल हो जाते हैं, तो मन का चौथा हिस्सा केवल प्रतिक्रिया कर रहा था कमज़ोर पड़ता जाएगा और देखते ही देखते गाली से पैदा हुआ गुस्सा चला जाएगा और मन शांत हो जाएगा। दिस इज़ दी सिचुएशन। एक योगी जो है, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जिसमें बुद्ध अपन बैठे थे और अपने ध्यान में लगे हुए थे। एक व्यक्ति आता है और बुद्ध को बहुत सारी गालियाँ देता है, बहुत बुरा भला कहता है, और बुद्ध अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। उनका एक शिष्य पूछता है कि प्रभु, आप इस व्यक्ति ने इतनी सारी गालियाँ दी, तो क्योंकि वो बहुत ऐसी स्थिति में थे, उन्होंने कहा गालियाँ मैंने ली नहीं। उसने गालियाँ दी लेकिन मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरे को गाली चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ ये स्थिति जो है, ये सारा एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कॉन्सेंट्रेशन का जो पीक होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन की जो विशेष स्थिति होती है, उसी को समझना और उसको देखना। सांसों को देखते देखते शरीर का तापमान, ठोसपन टूटता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब सारा के सारा शरीर टुकड़े टुकड़े होकर अनुभव करेगा ये केवल परमाणुओं का पुंज है और कुछ नहीं। ये परमाणु भी ठोस सच्चाई नहीं है, वे भी केवल तरंग ही तरंग है। पांचों इंद्रियां भी तरंग है, चित्त भी तरंग है। शब्द, गंध, रस, चिंतन सब जिसको बोलते हैं तरंग है, धीमी गहरी। सांस को देखते ही देखते हमें वहाँ पहुँचना है, मन के चौथे हिस्से पर, जहाँ चित्त धारा पर राग की या द्वेष की संधि हो रही है। उन वेदनाओं और संवेदनाओं को जानना होगा। शरीर और मन के सारे विकार संवेदना के रूप में शरीर पर प्रकट होते हैं। आप देखेंगे कि कई लोग जो रहते हैं वो, जिनको खुजली हो जाती है, या मान लो कई बार जो उनके मानसिक जो विकार रहते हैं वो समझ नहीं पाते, तो उनके शरीर पे चट्टे बन जाते हैं। वो मन के जो विकार हैं वो शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं। ठीक है मित्रों, अभिनय में सांस का बहुत महत्व है, इसलिए अभिनेता को प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। सांस का दूसरा नाम प्राण भी होता है, इसलिए प्राणायाम का मतलब हुआ प्राण को साधना।
प्राण को व्यवस्थित करना और प्राण रूपी ऑक्सीजन को शरीर में बढ़ाना। तो मित्रों, हमारे अभिनय में योग का जो महत्व है उसके बारे में हमने ये जो 36वां एपिसोड था, इसका पहला भाग था, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे कुछ अंतराल के बाद 36वें एपिसोड के दूसरे भाग में। हम सांस के बारे में ही चर्चा करेंगे और सांस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि सांस जो है, अभिनय में सांस का जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, तब तक के लिए मैं चंद्रशेखर बिरतरे आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।